कौन है ये सुप्रीम यास्किन और क्या है इसका अल्टीमेट गोल। कुछ लोग बोल रहे ये कली है, कुछ लोग बोल रहे ये कल्कि है, और लास्ट में तो ये भाई साहब चार हाथ निकालकर कोई डिवाइन लाइन भी बोल रहा है। भाई प्रकृति का तो इसे बड़ा फिक्र है, पर इंसानों को कीड़े मकोड़ों की तरह क्यों मार रहा है। ऊपर से ये दुनिया बचाने के बातें भी कर रहा है। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। हाँ, लेकिन ये करना क्या चाहता है, इन्हीं सारी बातों के ऊपर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, वो भी एकदम डिटेल से। तो भाई अगर आपने कल की मूवी देख लिया है और आपने इस मूवी को बहुत एंजॉय किया है तो इस वीडियो को भी बिल्कुल आप मिस मत करना। डरो मत, एक नया युग आ रहा है। ठीक है, अब कल्कि की स्टार्टिंग में हम देखे थे श्री कृष्ण बोले थे कि कलयुग आ रहा है, कली भी आएगा, अधर्म बढ़ेगा, धरती पर अंधकार। इसके बारे में हम लास्ट वीडियो में भी बात किए थे। तो अब कलयुग में वो टाइम अभी आ चुका है। हम देख सकते हैं अधर्मियों का अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ चुका है। कॉम्प्लेक्स का कंट्रोल अब धरती हवा पानी सब पर है। दुनिया से वो सब कुछ छीन लिया है। इसीलिए लोग खाना के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और तो और फ्रेश हवा के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, इतने में ही वो लोग रुक जाएंगे क्या बोल के देखा तो आखिर में वो सारी लड़कियों को भी उठाकर ले जा रहे हैं, और एक प्रेग्नेंट महिला को भी मारने से पहले एक सेकंड नहीं सोच रहे हैं। मतलब समय आ चुका है, अधर्म चरम सीमा पर पहुंच चुका है। यूनिट्स के लिए लोग अपनी बेटियों को बेच रहे हैं, धरती पर अंधकार आ चुका है। ऑक्सीजन के लिए लोग मास्क लगा रहे हैं, यानी वायु में विष मिल चुका है, और गंगा तो निर्जल हो चुके हैं। ये हम सब ने देखा है। जैसा कि श्री कृष्ण बोल रहे थे, अब सब वैसा हो रहा है, यानी कि कल्कि आ चुका है। इसीलिए कल्कि अवतार आने का संकेत भी मिल जाता है। एक ऐसा लड़की जो आज तक कभी पॉजिटिव नहीं आई, हमेशा से नेगेटिव रही है, वैसा एक लड़की अचानक से पॉजिटिव हो जाती है। अश्वत्थामा जो महाभारत युद्ध के बाद कभी बाहर नहीं आए, उनके पास खुद ढूंढते हुए उनका मणि चला जाता है, और श्री कृष्ण जाने के बाद जिस गांडीव से सारा शक्ति चला गया था, आज ये संकेत मिलते ही उसका पावर वापस आ जाता है। इसका मतलब क्या है, कल्कि अवतार आ रहे हैं, है ना। और कल्कि अवतार आ रहे हैं मतलब कली भी इस दुनिया में आ चुका है। तो अब आप बताओ, नाग अश्विन जो ये दुनिया बनाए है, इसमें आपको कली कौन है जैसा लगता है? कमांडर मानस? Nope. काउंसलर बानी? Nope. तो क्या ये फुद्दू सा बाउंटी हंटर? नहीं ना। ऑफ कोर्स यार, सुप्रीम यास्किन ने इस दुनिया का हालात ऐसा किया है, और उसी के वजह से अधर्म बहुत बढ़ गया है। तो उसी को मिटाने के लिए अब कल्कि आ रहे हैं, यानी कि कली भी यास्किन ही होगा ना भाई। तो हाँ, अब यहाँ से ये तो कंफर्म हो जाता है कि सुप्रीम यास्किन और कोई नहीं, कली ही है, और इसी को मिटाने के लिए कल्कि अवतार आ रहे हैं। लेकिन यास्किन को देखा जाए तो भाई ये खुद को कली नहीं भगवान समझता है। एक ऐसा बंदा जो पहले तो खुद को इंसान नहीं समझता, फिर धरती में भगवानों को बैन करता है, भगवान के नाम लेने से भी सजा देता है, और खुद को भगवान बताता है। भगवान एक ही, सुप्रीम यास्किन। और इतना करने के बाद आखिर में ये पोज दे के चार हाथ निकाल के जगन्नाथ प्रभु के एक लाइन भी बोलता है। तो अब आप बताओ, ये अपने आप को क्या समझता है? भगवान ही ना। हाँ, तो इसी वजह से, क्योंकि ये अपने आप को एक भगवान समझता है, तो इसका अल्टीमेट गोल ये है कि एक नया युग लाना, जहाँ इसी का राज हो, और जहाँ भगवान के नाम तक सब भूल गए हो। तब अगर कोई याद भी करे तो भगवान सिर्फ एक ही है, और वो है सुप्रीम यास्किन। और 200 सालों की कड़ी मेहनत के बाद यास्किन अपने वो नया युग के करीब ऑलमोस्ट पहुंच ही गया था। बैन होने के कारण कोई भगवान की पूजा नहीं कर रहा, उनका मूर्तियां नहीं दिख रहा, और तो और आधे से ज्यादा लोग भगवानों के नाम तक भूल गए हैं, उन्हें पहचान नहीं पा रहे। मतलब सुप्रीम यास्किन को जो चाहिए था वो नया युग आने ही वाला था। लेकिन तभी काउंसलर बानी को पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है। पहले 150 डेज वाली लड़की भाग जाना, फिर गांडीव का मिलना, 6000 सालों में एक बार दिखने वाली नक्षत्रों का दिखना, और चिरंजीवी अश्वत्थामा के वापस आ जाना। ये सब देखने के बाद काउंसलर बानी समझ जाता है कि भगवान आने वाले हैं। क्योंकि भले ही 2898 के लोगों को इतिहास के बारे में कुछ पता ना हो, लेकिन काउंसलर बानी को तो सब पता है भाई। वो महाभारत के बारे में, भगवान के 10 अवतार के बारे में सब जानता है। तभी तो गांडीव को देखते ही पहचान गया भाई। हाँ, तो इसीलिए अब इनका पहला स्टेप ये होगा कि कैसे भी करके बस ये उस बच्चे के जन्म को रोक दे। पर रोकेंगे कैसे? तो देखो, दिन में भी जो नक्षत्र चमकते हुए दिख रहा है, और जिस नक्षत्र को देखने के बाद रूमी माँ को ढूंढते हुए काशी में चले आए थे, वो असल में भगवान के जन्म नक्षत्र है, जो 6000 सालों में सिर्फ एक बार ही आता है। और जब जब वो नक्षत्र आता है तो भगवान इस धरती पर अवतार लेके आते हैं। लास्ट टाइम ऐसा नक्षत्र द्वापर युग में आया था, तो श्री कृष्ण इस धरती में आए थे, और अब फिर से ये नक्षत्र दिख रहा है, मतलब कल की अवतार आने वाले हैं। लेकिन मूवी के मुताबिक इसमें दिखाया ऐसा गया है कि ये
नक्षत्र आने के कुछ दिन बाद सारे प्लेनेट एक ही लाइन में आ जाते हैं और तभी भगवान धरती में अवतार लेके आते हैं। अगर उस टाइम जन्म को रोक लिया जाता है तो नेक्स्ट टाइम वो नक्षत्र आने तक यानी कि अगले 6000 साल तक भगवान अवतार नहीं ले सकते। तो यही अब सुप्रीम यास्किन करने वाला है, कैसे भी करके उस जन्म को रोकने वाला है, क्योंकि वो अवतार लेकर आ गए तो भाई सुप्रीम यास्किन के नया युग वाला सपना, धरती का भगवान बनने वाला सपना सब पानी में जाने वाला है। इसलिए यास्किन का लक्ष्य तो एक नया युग लाना है, लेकिन उस नया युग को लाने के लिए पहले जिंदा भी तो रहना है ना भाई। इसीलिए अब यास्किन का पहला लक्ष्य होगा उस जन्म को रोकना, भगवान को अवतार लेके इस धरती पर आने से रोकना। अगर भगवान नहीं आएंगे तो चिरंजीवी भी सब कुछ नहीं करेंगे। हमने देखा है संबाला में रेडर्स और रेवल्स की फाइट चल रहा था तो अश्वत्थामा सिर्फ सुमति को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए थे और उन्हें पूछा जाने पर भी वो बोल रहे थे कि उन्हें सिर्फ एक ही को बचाना है और वो है कल की अवतार लेने वाली गर्व को। ऐसे ही बाकी चिरंजीवी भी तब जाके आएंगे जब भगवान कल की अवतार लेकर इस धरती में आएंगे। फिर वो कल की अवतार को बढ़ाएंगे, उन्हें ट्रेन करेंगे और फिर उसके बाद उनके साथ मिलकर भी लड़ेंगे। लेकिन जब तक वो अवतार आ नहीं जाते चिरंजीवी सब कुछ नहीं करेंगे। वैसे इस बात सिर्फ इसी यूनिवर्स में लागू होती है। हमारा इस बात को लेकर आप PVCU में मत चले जाना, क्योंकि वहाँ हनुमान जी बाहर आ चुके हैं, वो भी बिना कल की अवतार के। क्या करे, सारा सिनेमैटिक यूनिवर्स का कहानी अलग अलग होती है ना भाई। और वैसे भी इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में अगर अभी से हनुमान जी को दिखा दिए फिर तो 2 मिनट में कहानी खत्म। हमें और इस यूनिवर्स से मूवी कहाँ देखने मिलेगा। इसलिए हमें लगता है इसमें हनुमान जी बहुत लेट आएंगे। खैर अब वापस टॉपिक पर आए तो भाई सुप्रीम यास्किन ये जानता है सिर्फ वो प्लेनेट सब अलाइन होते टाइम अगर जन्म को रोक लिया गया तो उसका रास्ते में और कोई नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले वो उस जन्म को रोकना चाहेगा। और अगर गलती से भी सुप्रीम यास्किन ने ऐसा कर लिया, भगवान को अवतार लेने से रोक लिया, तो वो दिन दूर नहीं जहाँ लोग भगवान को भी भूल जाएंगे। क्योंकि अभी से ऑलरेडी बहुत से लोग भगवान को भूल चुके हैं। 6000 साल और अगर वो अवतार लेकर धरती पे नहीं आएंगे फिर सोचो आगे क्या होगा। एक ऐसा युग आ जाएगा जहाँ किसी भी भगवान का कोई नाम नहीं होगा और फाइनली सुप्रीम यास्किन का सपना पूरा हो जाएगा जो वो चाहता है। हाँ भाई, यही तो यास्किन का अल्टीमेट गोल है, यही तो वो चाहता है, एक नया युग। पूरा दुनिया में सिर्फ कली और उसका आर्मी हो, इसी के इशारों में सारा दुनिया चल रहा हो और चारों तरफ सिर्फ इसी की पूजा किया जा रहा हो। तो बस वो यही करना चाहता है, एक नया युग लाना चाहता है जहाँ सिर्फ उसी का राज हो। पर उससे पहले अब यास्किन की मुख्य गोल ये है कि पहले वो जैसे तैसे करके कल्कि के जन्म को रोके। वो उन्हें रोक लिया तो अगले 6000 साल तक भगवान धरती पर जन्म नहीं लेंगे। तो उतना समय काफी है इसे अपना वो ड्रीम वाली नई युग बनाने के लिए। भाई सिर्फ 200 सालों में ये धरती पर इतना तबाही ले आया है, कॉम्प्लेक्स बना लिया है और रेडर्स नाम से अपना एक आर्मी भी खड़ा कर लिया है। तो सोचो 6000 साल और इसे रोकने वाला कोई नहीं आए तो ये क्या नहीं कर लेगा। सच में ये इस दुनिया की भगवान बन जाएगा। भाई नाग अश्विन के विजन को मानना पड़ेगा। क्या दुनिया बनाया यार। हम सब जानते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। कल की अवतार आने के बाद इसका गेम ओवर हो जाएगा। फिर भी जैसा इस कैरेक्टर को बिल्ड किया है, कल की अवतार आने से पहले या 7 चिरंजीवियों में से किसी और को भी लाने से पहले जैसा इसका खौफ दिखाया है, भाई देखकर बिलीवेबल लगता है कि सच में ये ऐसा कर लिया तो दुनिया को जीत जाएगा। वैसे एक बात हमारी समझ में नहीं आ रहा, ये गांडीव दंत छोड़ो, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। फिर तो भाई ये था सुप्रीम यास्किन के ऊपर एक वीडियो जिसमें हमने देखा कि यास्किन कौन है, वो खुद को मानता क्या है और उसका अल्टीमेट गोल क्या है। सबके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। फिर भी अगर आपको इसके बारे में कुछ कहना है या आपके पास इसे लेकर कोई थ्योरी है तो हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो भाई बस अब हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।